हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी ऑनर्स इन एबीएम एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। ये कोर्स आईसीएआर के द्वारा 2025 में न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है और बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये कोर्स अगर पहली बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आया है तो इस कोर्स की फ्यूचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, साथ ही साथ प्लेसमेंट क्या रहने वाली है और जॉब फ्यूचर जॉब कैरियर क्या रहने वाली है। पहले ये कोर्स जो है वो केवल पीजी लेवल पर एमबीए इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से चलती थी। बट अब आईसीआर ने इसको यूजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अभिषेक कुर्मी सर, जो कि फिलहाल स्कॉच कश्मीर में मेरे सीनियर हैं और पीजी कर रहे हैं यहाँ से। अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूँ तो ये कर रहे हैं एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में और इनका ये फाइनल ईयर है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो यूजी में नया कोर्स आया है इसका फ्यूचर कैसा है और साथ ही साथ इसको इस टॉपिक को लेकर सर का क्या पर्सपेक्टिव है कि बच्चों को ये कोर्स चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इस कोर्स के बारे में हम जानेंगे विशेष करके कि इसकी आफ्टर डिग्री कंप्लीटेशन आपको प्लेसमेंट कहाँ कहाँ मिल सकती है, साथ ही साथ जॉब की जो पे स्केल है वो कितनी रहने वाली है और फ्यूचर स्कोप क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभिषेक सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताइए आप कि जो बीएससी इन एग्री बिजनेस में कोर्स आई है ये असल में कोर्स होता क्या है और इसमें स्टूडेंट को क्या पढ़ने को मिलेगा। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आदित्य आपने मुझसे पूछा कि बीएससी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स क्या है एंड इसमें लाइक स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ेंगे, क्या कोर्स कैरिकुलम होगा। तो ये जो कोर्स है ना, जैसे कि बीएससी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो ये सिमिलर टू अदर मैनेजमेंट कोर्सेज होगा लाइक एमबीए जैसे कि हम करते हैं, फाइनेंस होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, इन सब से रिलेटेड कोर्स है। बस स्पेशलाइजेशन हम एग्रीकल्चर फील्ड में करेंगे। जैसे कि हम इसमें क्रॉप कल्टीवेशन देखेंगे, लाइक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हुआ, और मैनेजमेंट जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर सेक्टर मेजरली हम इसमें लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैसे कि हम अदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि हुआ टेक्सटाइल हुआ, तो इसमें टेक्सटाइल हुआ, हेल्थ केयर हुआ, इनमें हम अदर प्रॉब्लम्स, दूसरे सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स देखते हैं। जबकि हम एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे फार्मर्स की हो चाहे लेबर्स की हो, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इनको फोकस करेंगे, इन पे टारगेट रिसर्च करेंगे। तो अभिषेक सर, आपने ओवरऑल ये समझाया कि जो एग्री बिजनेस में कोर्स होता है उसमें मेनली मैनेजमेंट को सीखते हैं कि हम एग्रीकल्चर में बिजनेस को कैसे बढ़ावा दे सके, इंटरप्रेन्योरशिप कैसे अधिक से अधिक जनरेट कर सके। ठीक है सर। बाकी सर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोर्स आईसीआर ने पहली बार यूजी लेवल पर लाया है। इससे पहले एमबीए नाम की कोर्स होती थी बट वो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की एमबीए कोर्स हो रही थी। बट इस बार जो है वो बीएससी इन एबीएम नाम की कोर्स आई। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो एमबीए कोर्स से, और ये कोर्स करना बच्चों के लिए कितना सही हो सकता है अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ के इसको चूज करता है तो। देखो, अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को कंपेयर करें तो ये मेजरली सिमिलर कोर्सेज होंगे। बस हम बीएससी एग्री बिजनेस, वैसे हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर में हम मेजरली क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ते हैं, हुआ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हुआ, या फिर हम बात करें जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इन सब को इन पर फोकस करते हैं। जबकि हम बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट रिलेटेड पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हुआ या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, ये सारी चीज़ें फोकस करेंगे इन पे। तो सर आपने बेसिकली डिफरेंस बताया फिलहाल एबीएम और बीएससी एग्रीकल्चर का, बट मुझे ये बताइए कि इसका अगर कोई बच्चा इसको चूज कर रहा है तो उसके लिए कितना हद तक ये सही हो सकता है चूज करना, अगर मैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखूं इसको तो। लाइक अगर आप बिजनेस माइंडेड पीपल, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे कि आप यूजी लेवल पे मैनेजमेंट कोर्स पढ़ेंगे, अदर लाइक बीबीए, जैसे कि हम बीबीए कोर्स अवेलेबल है एक अदर जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये बीएससी हो गया एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, इसमें मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं मेजरली। तो सर आपका बेसिकली कहना ये है कि जो इसका अभी फिलहाल सिलेबस डिजाइन होगा उसके बेसिस पे मैटर करता है कि आपको क्या क्या करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, सिलेबस पर डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, चाहे आप इसको एमबीए से कंपेयर करें या फिर यूजी लेवल में बीएससी एग्रीकल्चर से कंपेयर करें। अभी तक शायद इसका सिलेबस नहीं आया है तो इस पर ज़्यादा कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, तो मेनली आप यही कह रहे हो कि आजकल हर एक लोग जो है वो बिजनेस की और कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो आईसीआर की एक अच्छी पहल हो सकती है अगर वो यूजी लेवल पे बिजनेस मैनेजमेंट सिखा दे रही है, वो भी खास करके एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो ये कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। सर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इनकी कंपटीशन की लेवल क्या होगी। उससे पहले आप एक बार बता दीजिए कि इसकी जॉब स्कोप कहाँ कहाँ हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इसके ऊपर में आपका क्या कहना है, कहाँ कहाँ स्कोप है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे ना जॉब्स की, तो हमारे लिए जैसे कि नाबार्ड हुआ, एफसीआई हुआ, कॉटर कॉर्पोरेशन हुआ, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हुए लाइक आरएयू, आरएचयू, बीएयू इन बिहार एंड सुपरवाइजर,
जैसे कि अभी राजस्थान में हमें वैकेंसी देखने को मिली, तो इनको हम टारगेट कर सकते हैं एज अ ग्रेजुएट। और पर इनमें ना एज अ जनरल कैंडिडेट कम्पीट करना पड़ेगा अदर लाइक बीएससी, वो कंप्लीटेड बीएससी इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनी अदर फील्ड। अदर सेक्टर्स की बात करेंगे जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम टारगेट कर सकते हैं आरबीआई एग्जाम्स को, एसबीआई एसओ, एसबीआई पीओ। और अगर हमें स्पेशलाइजेशन करना है एग्रीकल्चर में तो हम आईबीपीएस एएफओ को टारगेट भी कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे सीड कंपनीज हुई, केमिकल्स हुए, फर्टिलाइजर्स, इन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। तो सर आपका मेनली ये कहना है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर में जहां जब हम टारगेट कर सकते हैं वहां एज अ बिजनेस मैनेजमेंट हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बात कर सकते हैं कि बेसिकली वहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, बट इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ मैनेजमेंट की पढ़ाई मैनेजमेंट करेंगे। कोर्स भी देखेंगे। ठीक है सर, तो ये बात तो आपका सही है, लेकिन सर इसमें पे स्केल की आप बारे में कुछ जानकारी दी नहीं। पे स्केल बारे में थोड़ा बता दीजिए कि पे स्केल कितना मिनिमम आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जो आफ्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद सबका ये होता है ख्वाब कि मुझे अच्छी जॉब लग जाए, कहीं प्लेसमेंट हो जाए। तो पे स्केल का क्या इसमें लेवल रहता है? तो पे स्केल प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। प्लेसमेंट हमारा डिपेंड करेगा हमारे कैंपस में हम कौन से कॉलेज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए। और ये यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सर पे डिपेंड करता है, लाइक कौन कौन सी कंपनीज वो अप्रोच करते हैं फॉर कैंपस प्लेसमेंट। फॉर एज अ ग्रेजुएट प्लेसमेंट लाइक पे स्केल शुड बी अराउंड 4 to 6 लाख पर एनम। तो मिनिमम 4 से 6 लाख के आसपास में जो प्लेसमेंट देखने को मिलता है अगर आप पढ़ाई सही तरीके से कर लेते हो तो सर ये तो आपने करियर ग्रोथ के बारे में बात कर लिया ओवरऑल। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि ये फर्स्ट बार कोर्स आया है यूजी में, और इससे पहले जो कोर्स थे जैसे कि मैंने पहले बता रखा है व्यूवर्स को कि वो एमबीए होती थी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में। तो जब इन कंपटीशन आप कहीं पे भी आओगे, चाहे आप किसी भी एएफओ का एग्जाम देने आते हो या किसी स्टेट में आते हो या फिर यूपीएससी में बैठते हो, तो आप ये कंपटीशन कहीं ना कहीं जो होगी वो पीजी वाले बच्चों के साथ होगी, क्योंकि आप पहले बच्चे अपने कोर्स के पहले बच्चे हो। तो उस कंडीशन में इसकी लेवल क्या हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पीजी वाले बच्चे के पास जो है वो यूजी की कहीं ना कहीं एक अलग डिग्री होती है, यानी कि एग्रीकल्चर में यूजी कर रखा है अभी के लिए। बट ये जो नए वाले बच्चे आएंगे वो तो पूरा फ्रेशर्स रहेंगे, मैनेजमेंट के कोर्स करके आएंगे, उनका कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा? एज अ बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपने कोर्स लिया है तो आपका कंपटीशन सबसे पहले तो बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्सेज से होगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर टारगेट कर रहे हो तब भी आपका कंपटीशन और सेम स्ट्रीम में यूजी लेवल पे ही होगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर टारगेट किया तब भी वही। अगर आप कंपटीशन को एज अ पीजी लेवल में देख रहे हैं ना कि यूजी एंड पीजी, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी एज अ ग्रेजुएट। तो सर ये तो ओवरऑल बात है, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं ओवरऑल तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे को सही देखने को मिल जाएगा। बट सर अगर एज अ 12th पास आउट बच्चे आपको जो देख रहे हैं वो आपसे अगर एडवाइस मांगते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि आप तो ऑलरेडी एमबीए कर रहे हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे, ये कोर्स चूज करना चाहिए और कितना हद तक वो सही हो सकता है? अगर आप जो रियल ट्रूथ हो। रियल ट्रूथ तो जॉब मार्केट आपको भरा पड़ा हुआ है, तो आपको बहुत कम्पीट करना पड़ेगा जॉब्स लेने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं इससे साथ साथ, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं इसके साथ। तो ठीक है सर, मिल के आपसे बहुत भी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को कितना हद तक सही लगता है वो फिर बच्चों कमेंट पे देखेंगे। बाकी हाँ दोस्तों, जिन भी बच्चों को लगता है कोई भी टॉपिक छूट गया या कोई पॉइंट डिस्कस करना भूल गया सर, तो मेक श्योर आप कमेंट कर सकते हो, मैं सर से पूछ कर जरूर रिप्लाई दे दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।